हाय एवरीवन, सबको हैप्पी होली। आज है होली बट हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और बीइंग अगर आज भी हम उसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आज मैं बना रही छोले भटूरे, मटर पुलाव, पनीर की सब्ज़ी और मुझे बनाने थे दही बल्ले, बट वो मैं बना नहीं पाई, मैं भूल गई क्योंकि उसे भिगोने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैंने गुजिया भी नहीं बनाई बिकॉज़ आई डोंट लाइक दैट मच। और सबसे पहले मैंने भटूरे के लिए क्या किया है, मैदा को सीव किया है। मैदा को सीव करने के बाद मैंने उसमें मिलाया है 1 चम्मच नमक और उसमें मैंने मिलाया है 1 चम्मच ईस्ट, वो भी ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। ये मैंने इंस्टा से देखी थी रेसिपी, अदरवाइज़ आई यूजुअली मेक इट विद दही, नमक, चीनी और इनो, राइट। बट मैंने ये भी ट्राई किया क्योंकि आई डोंट वांट टू डू सो मच हौच पौच एंड ऑल। इससे भी अच्छा बन गया था। प्रो टिप यहाँ पर सिर्फ यही रहेगी कि जब आप मैदे में पानी डालो तो बहुत कम पानी डालो। इसका डो वैसे ही लगेगा जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं। तो जब आटा हमारा गूंद जाए, नीड हो जाए, आफ्टर नीडिंग यू हैव टू पुट द डो इन अ बिग वेसल। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस कढ़ाई का यूज़ किया है और ये भी थोड़ी छोटी पड़ गई थी क्योंकि ड्राई ईस्ट की वजह से ये इतना ज़्यादा फर्मेंट हो गया था मैदा कि ये बहुत ज़्यादा फूल के बाहर ही आ गया था। तो इसको अच्छे से नीड करने के बाद मैंने इसको इस कढ़ाई में अलग निकाल दिया था एंड कढ़ाई को पहले ही मैंने ग्रीस कर लिया था विद रिफाइंड ऑयल। आप जिससे भी करना चाहो, बट मेक श्योर आप मस्टर्ड ऑयल से ना करो बिकॉज मस्टर्ड ऑयल से स्मेल आती है कच्चे तेल की। देन मैदा के ऊपर भी मैंने ऑयलिंग करी थी बिकॉज मैदा सूख जाता है। फटाफट से फिर मैंने चने की तैयारी कर ली थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डबल डॉलर चने। यूजुअली क्या हम यही यूज़ करते हैं, डबल डॉलर चना छोले भटूरों में यही अच्छा लगता है क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है। फिर यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी रेडी कर लिया था और मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स हाफ केजी टमाटोज़ को कट कर लिया था बिकॉज़ आई हैव टू मेक पेस्ट ऑफ इट। एंड मैंने यहाँ पर कुकर में इसके लिए तेल गरम कर दिया था। फटाफट से प्याज काट लिए थे बिकॉज़ वी रन आउट ऑफ टाइम, हम बहुत लेट हो चुके थे, खाना सुबह का बनाना था बट मैं बहुत लेट थी। बट फिर भी मुझे ये था कि चलो अच्छा तो बनाना ही है। और फॉर कलर मैं हमेशा चाय पत्ती का पानी डालती हूँ, वो भी अलग से उबाल के। आई हेट दैट वो पोटली जो बना के डालते हैं, इट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। तो मैं ये क्या करती हूँ, अलग किसी बाउल में किसी ऐसे बर्तन में पानी डाल के चाय पत्ती डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से बाउल में 2 चम्मच पत्ती के डाले हैं और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैंने चनों को बनाने के लिए कुकर में 2 कड़छी तेल डाला है। फिर यहाँ पर खड़े मसाले डाल दिए थे। जब तक खड़े मसाले थोड़े से पॉपअप हुए उसके बाद मैंने डाले इसमें कटे हुए प्याज। और कटे हुए प्याज भी आपने ऐसा करना है फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम को रोकने के लिए। आप एक ही साथ दोनों सब्जियों के लिए प्याज काट लेना। मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ, वैसे तो नॉर्मली सभी ऐसा करते होंगे। और जब भी हमारी कोई फेस्टिवल होता है तो आई लव कि मैं अपने हाथों से खाना बनाऊँ, सबको खिलाऊं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊं। बट प्रॉब्लम यही रहती है कि लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हमें तैयार होना होता है, घूमने जाना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बन पाती है। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, घर पे खाने के लिए फोकस कर पाया करेंगे तो अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। बट यूजुअली मैं कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ नया बना ही लेती हूँ। नया तो क्या, सिंपल जो कि नॉर्मली बनता ही है, बट थोड़ा सा स्पेशल। तो प्याज को डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला यहाँ पर डाला है। और जो गरम मसाला डालना है वो आपको अच्छा डालना है, अच्छे से डालना है। इट मीन्स 750 ग्राम में मैंने 2 चम्मच भर के
गरम मसाला डाला है। फिर यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी जो मैंने फूड कलर चने के लिए बनाया था वहाँ पर छान के मैंने इसे डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद करने के लिए वी हैव टू वेट फॉर 10 to 12 विसल्स। आपके यहाँ पर अगर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं चने आफ्टर मतलब थोड़ा भिगोने के बाद तो आप थोड़ी कम विसल्स भी लगा सकते हो, बट मैं तो ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं ज़्यादा ही लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। फिर पनीर को यहाँ पर कट करना है। मुझे जो साइज़ अच्छा लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं आप ऐसे काटो, बट थोड़े से साइज़ेस को बड़ा रखना है यहाँ पर पनीर के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर को कोट किया है हल्दी से। आई डोंट नो व्हाई, मुझे आज तक ये मैथ समझ नहीं आया है कि हल्दी से इनको कलर क्यों करते हैं। मैं इतने सालों से बना रही हूँ, और जो लोग फ्राई करते हैं बिफ़ोर उससे, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। मुझे डायरेक्ट ये पनीर ऐसा ही पसंद है। तो जब हमारे घर में कुछ भी बनता है, चाहे मटर पनीर बने, चाहे पालक पनीर बने, चाहे कुछ भी बने, मैं कभी फ्राई नहीं करती हूँ पनीर को। मैं सिंपली आज मैंने पहली बार इसे कोट किया है। फिर उसके बाद मुझे मटर पुलाव भी बनाना था, तो सिंपली मैंने मटर को छील दिया। और मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी क्योंकि ये छोटा सा काम मैं एक रात पहले भी कर सकती थी, मटर छील के रख सकती थी, बट एज़ यूजुअल मैं कल भी लेट थी और आज भी लेट हूँ। तो पनीर बनाने के लिए मैंने सिंपली कढ़ाई में लिया है तेल, उसमें डाले हैं खड़े मसाले और उसमें डाले हैं प्याज। फिर मैंने इसमें डाला है टमाटो का पेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी, नमक और मिर्च और गरम मसाला। और आपकी सब्ज़ी का मैं एक बताती हूँ, और ये पेस्ट तो बिल्कुल नहीं भूनना, इससे ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हो ना, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब आप ग्रेवी बना रहे हो ना, ग्रेवी को भूनने के लिए थोड़ा टाइम दो। जब तक वो तेल अच्छे से ऊपर नहीं आता है तब तक इट मीन्स आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनी है। और आप जो मर्ज़ी कर लो, आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनी है तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पनीर की सब्ज़ी के लिए जो ग्रेवी बनाई थी उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। और मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैं बात करते करते भी बीच में भूल जाती, तो मैं यहाँ पर हल्दी भी भूल चुकी थी। फिर मैंने बाद में डाली क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें तो कलर आ ही नहीं रहा है। तो अब देखो कितना सुंदर कलर आया। जब ये कलर आ गया फिर मैंने इसमें एक एक करके पनीर डाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक साथ डालती तो वो उछल के मेरे ऊपर ही गिर जाता। तो आपने भी ये ध्यान रखना है और पनीर को अच्छे से डालना है, या कोई भी काम करना है तो अच्छे से करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया था धनिया। धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यूजुअली बस यही आलस आता है कि साफ़ कौन करके देगा और काट के डालेगा कौन। फिर यहाँ पर पनीर को थोड़ी देर आपने सीम पे, बिल्कुल थोड़ी सी लो फ्लेम पे आपने इसको ढक के रखना है। फिर यहाँ पर मैंने पतीले में बनाए थे चावल, ठीक है। चावल के लिए मैंने जो ऑयल निकाल के रखा था, यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल में मैंने डाल के फिर यहाँ पर मैंने डाला था जीरा, और जीरे के बाद जो मेरे साथ हुआ वो तो आप देख ही लेना। मैंने यहाँ पर मटर धो के डाले और मैंने प्लेट सीधे की जगह उल्टे रख दिया और वो मेरा हाथ भी जल गया। बाय गॉड ग्रेस इतना ज़्यादा नहीं जला पर वो जल गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर को चेक किया, पनीर भी ऑलमोस्ट बन गया था और ये मटर भी हो गए थे। फिर यहाँ पर मैंने चावल लिया था, तो चावल को आपने ग्लास से नापना है, ठीक है। मैं तो ये मेथड सबसे अच्छा रहता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है जितने चावल होंगे, लाइक अगर 2 ग्लास चावल है तो उनका डबल चावल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया था और चावलों को बनने के लिए छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर मेरा ये ब्रेसलेट थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पर अपना ब्रेसलेट फ्लॉन्ट कर रही थी और हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, ठंड थी। फिर मैंने यहाँ पर स्टीम से अपने हाथ गर्म कर लिए थे। और देन जब मैंने खोला इसका ढक्कन, ओ माय गुडनेस, वाह 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 वाह, खुशबू तो इतनी अच्छी आ ही रही थी। और जब मैंने इनकी शक्ल देखी तो देखते ही रह गई। हाँ, थोड़ा सा पानी कम था, मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं बनाए थे, बट अच्छा बना था और ये बहुत टेस्टी बने थे। सीरियसली आई एम नॉट
किडिंग, ये बहुत 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 अच्छे बने थे। यहाँ पर मेरा कहने का मन कर रहा था दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, और इतने अच्छे बने थे ये। और उसके बाद जब भी आप चने बनाओ थोड़ा सा उसको मैश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इनकी आप क्या बोलते हो तरी होती है या जो भी होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है, क्योंकि जो कई लोग होते हैं वो इसमें आलू भी डाल देते हैं, बट आई हेट आलू, मतलब आलू क्यों डालने, इसी को थोड़ा सा मैश कर दो, ये थोड़े थिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे चने बन चुके थे और अब बारी थी सबसे मेन भटूरों की। गाइस जब भी आप भटूरे बनाओ तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ मत बनाओ, पूड़ियाँ बना लो, बड़े फ़ायदे में रहोगे, हेल्प भी कर देंगे। और ये चीज़ तो नहीं बन पाती भाई, नहीं बनाओ तो ही बेटर रहेगा। ठीक है, भटूरों का जो आटा था वो बहुत ज़्यादा फूल चुका था, फिर मैंने इसको इकट्ठा किया और ये इतना ज़्यादा लूज़ हो गया था ना, मैं बता रही हूँ ना, मुझसे यही गलती हुई थी, भटूरों का आटा मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया था, और जब ये हाथ से मैं ऐसे इसे फैला रही थी वो फट गया था। और यहाँ पर भी मेरा 2-3 बार हाथ चला है, वो मैं दिखाना भूल गई, पर बहुत बार हाथ चला। तो आज सुबह से मेरा यही काम था और आज मेरा पूरा दिन इसी में ही चला गया था, बट आई एम हैप्पी दैट वी सेलिब्रेटेड आवर होली वेरी 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 लाइक सिंपल और अच्छे से फैमिली में। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ होली और त्योहारों पे खुश रहो, आप ऐसे भी खुश रहोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मेरी थाली कुछ ऐसी दिख रही थी, वो थे चने, पनीर की सब्ज़ी, भटूरे विद चावल। ज़्यादा क्लोज़अप हो गया, वीडियो अच्छे से नहीं आया और मैं बहुत थक चुकी, शाम को लेट गई थी। सो आज का मेरा हॉलीडे ऐसा रहा, होपफुली आप सबका हॉलीडे अच्छा रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।